टेस्ट ले रहे हो अपने आप को, आप घुटनों के बल ही चल कर, अरे मैं तो बर्बाद हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं होता, ऐसे इतनी नेगेटिविटी से काम नहीं चलता है। हेलो 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 एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इन्फिनिटी पर। एंड अगर आप वापस 2026 की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो, या फिर जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में, अगर वो सोच रहे हैं कि मैं क्लैट 26 की तैयारी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लेकर आया हूँ, कुछ मिस्टेक्स जो कि पिछले साल के एस्पिरेंट्स ने करी थी। आप पेपर के बाद ऐसे ना हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ और आप ये गलतियां ना दोहराओ, इसलिए ये पूरा वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, रियल स्टूडेंट्स की कहानियां कुछ बताऊंगा मैं आपको, एंड क्या रहा उनका ऑल टुगेदर, क्योंकि अब मैंने पूरा एक साल तो बहुत ही अच्छे से इसी स्टार्टअप की मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को नहीं सुनना है तो इसी जीके इन्फिनिटी की हम बात कर लेंगे एंड स्टूडेंट्स की कहानियां सुन लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं, बात क्या है कि स्टेक्स आर वेरी हाई। स्टेक्स बहुत हाई होते हैं जब आप इतने बड़े लेवल का पेपर देने जाते हो। ठीक, डी डे पे क्या होता है, दैट पर्टिकुलर डे, डी डे, इस दिन क्या हो रहा है आपके साथ, जब भी आप अपने सेंटर में बैठे हो या फिर कुछ खुद भी कर रहे हो, पेपर देने वाले जो 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट्स, इस दिन क्या होता है, ये एक तरफ की कहानी है, और आप जो पूरे साल भर तैयारी करते हो वो एक तरफ की कहानी है। ठीक, तो ये जो एक पेपर है जो कि इस डी डे पे डिपेंड है, जो कि 2 घंटे का पेपर है, वो एक गेटवे है लॉ स्कूल्स के लिए, इसीलिए इसका स्टेक बहुत ज्यादा हाई होता है लॉ स्कूल्स में। अब इसका एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं गेटवे पे और लॉ स्कूल्स पे, क्योंकि ये देश के टॉप लॉ स्कूल्स हैं। टॉप एज इन, यहां पर आपको प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे, कैंपस अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे आते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्लैट का पेपर निकाल के आए, और यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको आगे की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। जैसे आप, अगर आपने हमारा नालसार वाला वीडियो ना देखा हो, तो वहां पर हर्षिका जो एक स्टूडेंट है 4th ईयर में नालसार की, जब हम लोग बात कर रहे थे दोनों उसी वीडियो में पॉडकास्ट में हमारे, तो उसमें मैंने उससे बात करी थी, उसने सीधे बताया कि भाई नालसार का नाम सुनकर इंडस्ट्री में प्लेसमेंट मिल जाती है और इंटर्नशिप्स मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये इस कॉलेज का टैग सुनकर, ये एनएलयू के जो टॉप एनएलयूज हैं, टॉप में कौन से आते हैं, टॉप 3 हो गया, टॉप 5 हो गया, टॉप 10 हो गया, ये सारे एनएलयूज का नाम सुनकर भी बहुत जगह आपका काम बन सकता है, इसलिए इसके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। अब यहाँ पर कॉमन पिटफॉल्स क्या होते हैं, बेसिकली बहुत सारे लोग बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां ज्यादातर होती क्या है, सबसे पहली गलती है टाइम मैनेजमेंट। ये उस दिन पेपर का भी हो सकता है, ये आखिरी के हफ्ते का भी हो सकता है, ये आपकी पूरी तैयारी का भी हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट किसी भी चीज का अगर आप खराब कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन का फेस बेकार कर रहे हो, ये अगर आपका खराब है तो आपको सुधारने की जरूरत है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। अब लोग बोलते हैं भाई मैं रोस्ट करता हूं, मैं ये करता हूं, आपको जमीन पे लेके आता हूं, ये क्लियर कट मेरा इंटेंशन रहता है उसमें। आप जिस एज में हो, 16 के हो, 17 के हो, 18 के हो, आप 4 दिन की चांदनी में बिल्कुल ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ने में आपको 2 सेकंड नहीं लगते। ठीक, 4 लोगों ने बोल दिया कि अरे वाह वाह तेरे मॉक में 100 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ओ हो मजा आ गया, तू तो टॉपर है भाई, भाई आपका तो जलवे, आपका तो ये है, आपका अरे भाई उसके बाद तुम जो चने के झाड़ पे चढ़ते हो फिर देखो तो जलवे, जो आपको हर जगह से अटेंशन मिलनी चालू होती है, जो 4 लोग आपको पूछने लगते हैं, जो बात भी नहीं करते थे वो स्ट्रैटेजी पूछने आती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है, दिस इज समथिंग विच इज अगेन अ पिटफॉल। फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस, एक मॉक का स्कोर ही है वो, मुश्किल से 5 मॉक का स्कोर ही है, चलो एवरेज अगर आपके 5 में भी ज्यादा ही आ रहे हैं तो ठीक है, तो एक स्कोर है बस, दैट इज नॉट इक्वल टू हाउ मच यू विल स्कोर इन द फाइनल एग्जाम। एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग ऐसे थे जो कि हमारे साथ ही पढ़े, 100 के ऊपर नंबर ला रहे थे, जैसा उन्होंने मुझे बताया। अब असली में ला रहे थे नहीं ला रहे थे वो उनके ऊपर है, बट जैसा कि उन्होंने मुझे बताया इतने इतने उनके नंबर थे। अब जब उनका फाइनल स्कोर मैंने पूछा, उनके 35, 40, 60 ऐसे ऐसे स्कोर्स आए हैं। अब हो सकता है कि इनकी गलती ना रही हो, कुछ थर्ड पार्टी फैक्टर हो, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या हुआ है कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा है। ठीक है,
ये होता है एक पिटफॉल। दूसरा तीसरा बात हो गई अंडर कॉन्फिडेंस। कितने बच्चे, मैं नाम नहीं ले सकता, वो तो भैया ये नहीं मिलेगा ना भैया, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है भैया, मैं इसका भी फॉर्म भर दूं क्या। फॉर्म भरने की कोई बुराई नहीं है, बट हार ही मान जाना, हथियार ही डाल देना, घुटनों के बल ही चलना, तो कोई सेंस नहीं बनाती ना। वो कहावत है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आप घुटनों के बल ही चल रहे हो, अगर मान लो कि पेपर का लास्ट का फेज आ गया या फिर कोई भी मॉक ही है, कुछ ऐसा है जो कि आप टेस्ट ले रहे हो अपने आप को, आप घुटनों के बल ही चल रहे हो, मैं तो बर्बाद हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं होता, ऐसे इतनी नेगेटिविटी से काम नहीं चलता है। अंडर कॉन्फिडेंस, क्या पता आपसे कोई चीज बन रही हो, वो ना बन पाए बिकॉज ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। ठीक। लैक ऑफ प्रैक्टिस, एग्जाम्पल के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्यूटी। क्यूटी रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस। आपको लगता है 10 नंबर की तो बात है, 12 नंबर की तो बात है, सिलेक्शन ले डूबती पूरी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इजी बनते हैं। क्यूटी से कभी भी क्वेश्चन बनेगा इजी बनेगा। ठीक, ऐसा होता है। एक आध सेट कभी गलती से किसी एग्जाम में अगर टफ आ गया, ठीक है। तो क्यूटी जो है उससे हमेशा ही क्वेश्चंस जो बने हैं क्लैट के पेपर में भी, वो एक पैसेज इस बार बस मुश्किल से टफ आया था, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, हमेशा इजी आता है और डुएबल ही आता है। ठीक। फिफ्थ इज इग्नोरिंग द सिलेबस। आपको पता ही नहीं कि ये चीजें भी पढ़नी रहती हैं। ठीक, करंट अफेयर्स में ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है, स्टैटिक भी देखनी थी, अरे एनसीईआरटी भी खोलनी थी। ये चीजें पहले पढ़ के जाओ, मुझसे नहीं तो किसी और से पूछ के जाओ। ठीक, इवन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। ठीक, तो इग्नोरिंग द सिलेबस इज अ ब्लंडर जो कि आप कर सकते हो। रियल स्टोरीज, बच्चों ने क्या क्या गलतियां करी। सबसे पहली गलती जो आपको बता दी थी मैंने, टाइम मैनेजमेंट की हुई बिकॉज ऑफ देयर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो लोगों को इतना खा चुका है। इसमें क्या क्या हुआ कि लोगों ने पेपर देने की रात में इंस्टाग्राम खोल लिया, उनसे सब्र नहीं हुई। ठीक, ये एक गलती हो गई, सोशल मीडिया लोगों को बर्बाद कर गया था। सेकंड स्टोरी, रिलेशनशिप्स। कौन सी वाली बात हो रही है आपको पता है। ठीक, ये भी लोगों को बर्बाद कर चुकी है, मैंने पास्ट में देखा है, वो उसी ट्रॉमा में बैठे रहते हैं, उनका पेपर क्लियर नहीं होता है, वेरी सिंपल। ठीक। थर्ड, फैमिली। घर में लड़ाई मचती है, पापा ये करके आते हैं, मम्मी वहां भाग जाती है, ये होता है, ठीक है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहां जाके पढ़ो। ठीक, बट इसको अपनी कमजोरी ना बनाओ। तो ये हो गया, ये तीन चीजें। उसके बाद ये तीन तो है ही, उसके साथ साथ जो पहले मैंने बताई, अभी इससे पहले स्लाइड में जो बताया मैंने, ये पांचों चीज कॉमन पिटफॉल्स तो हो गए, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाना, ये हो गई एक गलती। ठीक, तो ये कुछ रियल स्टोरीज बता दी। इस पे अब सर हम करें क्या, इसको ठीक कैसे करें। ठीक, तो एक मेथड है, उनको तुम पसाट कह सकते हो, पकाट कह सकते हो, पैकेट कह सकते हो, PACAT, ये है वो मेथड का नाम। PACAT ये मेथड का नाम है। पहला P बिलोंग्स टू प्लानिंग। प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन और रिगार्डिंग अ ट्रिप और रिगार्डिंग योर स्कूल और रिगार्डिंग एनीथिंग गलत चल रही है, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी बॉस, प्लानिंग करनी। अब जो प्लान कर लिया उसको इंप्लीमेंट करो, दैट इज एक्ट, एक्टिंग ऑन वॉट एवर यू हैव प्लान। ये आपको करना ही है। जब आप एक्ट कर दोगे प्लान करने के बाद, तो आपको पता लगेगा कि भाई चीज कैसी हुई, खराब हुई, अच्छी हुई, पता लग जाएगा। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे क्या जैसा मैंने प्लान किया था वैसा हुआ है, क्या मैंने परसेंटेज का चैप्टर निपटाया, तो क्या मेरे क्लैट में या फिर किसी मॉक टेस्ट में सही में नंबर आ गए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक। फोर्थ, एनालाइज। अब देख लिया, चेक कर लिया कि कुछ गलत निकला नहीं निकला, एनालाइज तो करो। मॉक एनालिसिस क्या होता है, यही होता है, तो आप एनालाइज करोगे। फिफ्थ, ट्रेन योरसेल्फ अगेन। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आप ऐड कर सकते हो, ट्रेन अगेन। आप अपने आप को वापस से देखो कि जो गलतियां अब निकली हैं फाइनली आफ्टर ऑल द एनालिसिस, उसको मैं ठीक कैसे करूं। जब ये ठीक हो जाएगी तो अगली बार कोई दूसरी गलती निकले, फिर उसको सही करते रहना। ऐसा होता है ऑल टुगेदर। अब अगर आपके पास अपनी कोई नॉट सो सक्सेस स्टोरी है, मतलब कि आपसे कुछ गलतियां हुई पूरी प्रिपरेशन में,
ये वीडियो देखने वाले हर व्यूअर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी स्टोरी हो, जो कि आप कबूलना चाहते हो, जो कि आप किसी को कभी बता ना पाए, लेकिन आप पब्लिकली अपने आप को एक चीज पे कबूलनामा देना चाहते हो और किसी को बताना चाहते हो, मुझसे शेयर करो। इस कमेंट बॉक्स में शेयर करो। ये जो वीडियो है ना, यहाँ पर आप नीचे टाइप कर दो कि मेरी ये गलती थी। टाइप तो कर दिया कि ये मेरी गलती थी, सबसे पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस वाज माय फॉल्ट, हेंस मेरा क्लैट क्लियर नहीं हो पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरी गलती वहां नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। उसके बाद आपको एक सेंटेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म लिखना है कि मैं इसको सुधारने के लिए कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी गलती थी, मैंने क्लैट में ढंग से नहीं पढ़ाई करी, अब मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। एक हो गया ये कि आप अपनी गलती से सीखे, तो आपकी क्या गलती थी और उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट कमेंट जो कि मुझे चाहिए। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद कुछ नहीं बचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरों ने गलतियां करी, इससे सीखना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद गलती होने का या गलती बनने का शिकार होने का समय आप अगर उसका इंतजार करोगे तो ऑब्वियसली बहुत देर हो चुकी होगी और क्लैट 27 की नौबत आ जाएगी फिर आपकी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। आप चैनल पे और भी जो वीडियोस डले हैं उसको एक बार चेकआउट कर लो। एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रैटेजीज वाला एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने काफी सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं ऐसी ही, और बहुत सारे लोगों को मैं पहले सजेस्ट कर चुका हूँ। स्ट्रैटेजीज रिमेन द सेम, क्लैट 25 के लिए लगती है, वो नॉर्मल पढ़ाई रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है। एक बार ये पूरी प्लेलिस्ट निपटा लो, इससे आपको आगे की चीजें पता लगती जाएंगी और ये चीज भी उसी के अंदर चली जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो एक एक अप्रोच है पूरी जो आपको करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।